मेरे वरिष्ठ साथी केंद्रीय मंत्रिमंडल में राव साहब दानवे पाटिल जी, साथी दर्शनाबेन जरदोश जी, उपस्थित चेयरमैन रेलवे बोर्ड के मेंबर्स, सभी जनरल मैनेजर्स और सभी ऑफिसर्स और मीडिया के साथियों, बड़े लंबे समय से रेलवे में टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ा जाए और इसका कैसे एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बने, इस पे एक एक्सरसाइज चल रही थी। बहुत खुशी की बात है कि आज वो एक्सरसाइज एक फर्म शेप लेके आगे बढ़ी और एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना है जिसमें स्टार्टअप्स को रेलवे के साथ जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इसका अगर हम जो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझें स्टार्टअप्स को जोड़ने की, तो शायद इमीडिएटली इसकी इम्पोर्टेंस हम रिकॉग्नाइज न कर पाए। लगेगा रेलवे तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें खूब दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा चुका होगा, तो अब क्या स्टार्टअप्स क्या नया कर देंगे, ये प्रश्न सबके दिमाग में आएगा। मैं आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर एक अलग पर्सपेक्टिव से रखना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी की जो साइकिल थी, पहले बहुत लंबी साइकिल होती थी। एक बार कोई टेक्नोलॉजी बनी, वो 10 साल 15 साल तक वही टेक्नोलॉजी चलती रहती थी। अब टेक्नोलॉजी की साइकिल्स एकदम चेंज होने लग गई। आज 1-1.5 साल में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो जो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, जो इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री होती है, वो इतनी तेजी से उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाती। ऐसे में जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो नई ऊर्जा के साथ आते हैं, नौजवान लोग जो कि एक नई सोच के साथ, जिन्होंने अपने आप को कॉर्पोरेट के बैरियर से या लेबोरेटरी के बैरियर से बांध के नहीं रखा होता है, वो लोग जो सोल्यूशन लाते हैं, वो सोल्यूशन कई बार बड़ा कारगर साबित हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी कुछ 4-5 महीनों पहले हम लोगों ने बीएसएफ के साथ मिलकर मेटी, जो आईटी मंत्रालय से इसी तरह का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। बीएसएफ को कहीं विदेश से आने वाली कोई ड्रोन का अगर अटैक हो, देश पे अगर कोई ड्रोन से अटैक हो, ड्रोन को कैसे पहले से पहचान लिया जाए, उसके मूवमेंट को कैसे ट्रैक किया जाए और उसमें कैसे काउंटर फोर्स किया जा सके, उसमें जो बेस्ट सॉल्यूशन दिया वो एक स्टार्टअप ने दिया। और उस सॉल्यूशन को लेके आगे बीएसएफ आगे बढ़ी, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको मेरे ख्याल से भी डिप्लॉयमेंट के स्टेज पे होगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा हम सभी को लेना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया चालू किया था 2016 में, तब लोग सोचते थे कि क्या स्टार्टअप इंडिया, लेकिन आज देखिए उस विजन का कमाल है, उस दूरदर्शिता का कमाल है। आज भारत में 102 यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी हो चुके हैं और हर हफ्ते हर महीने हम नई न्यूज़ देखते हैं कि ये एक और स्टार्टअप यूनिकॉर्न बना। ये जो सोच है जिसमें नौजवानों को साथ जोड़ के उनकी नौजवानों की ऊर्जा को एक अच्छे सदुपयोग में ले जाना, नई टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से व्यवहार में लाना, ये बहुत महत्वपूर्ण सोच है। और मुझे आज बहुत खुशी है कि हमारे रेलवे में भी इसी इनिशिएटिव का एक नया आज एक मूर्त रूप मिला। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिए गए, वो 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे रेलवे के विभिन्न डिपार्टमेंट से, फील्ड ऑफिसेज से, रेलवे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब से। उसमें से पहले चरण में 11 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को लिया गया है और बहुत ही वाजिब, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है। जैसे रेल फ्रैक्चर एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर हम उसका कोई इनोवेटिव सोल्यूशन निकाल पाए तो मेरे ख्याल से ये कई सारे इंसिडेंट्स को रोक सकता है। हेडवे रिडक्शन, 2 ट्रेन्स के बीच में अगर गैप को हम कम करके चला लें, कैपेसिटी कितनी बढ़ सकती है। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको स्टार्टअप्स के सामने रखा जाएगा। और जो सबसे अच्छी बात इस नीति में ली गई है वो ये है कि केवल सॉल्यूशन प्रपोज करके पीपीटी बनाने से काम नहीं। जो स्टार्टअप सॉल्यूशन प्रपोज करेगा उसको आइडिया से लेके प्रोडक्ट तक रेलवे सपोर्ट करेगा। और एक बार प्रोडक्ट बन जाए
उसके बाद में उसको डेवलपमेंट ऑर्डर अश्योर्ड रहेगा, यानी प्रोडक्ट बनने के बाद में एक अश्योर्ड मार्केट मिले, जिस मार्केट में एक बड़े स्केल पे स्टार्टअप को अपने सोल्यूशन को डिप्लॉय करने का मौका मिले, और फिर सक्सेसफुल हो तो वो रेगुलर प्रोडक्शन में आए और बाकी लोग भी उसके साथ जुड़े। ये सोच मुझे लगता है कि आज तो नई शुरुआत है, ये अगले 4-5 वर्षों में मुझे लगता है कि भारत इतनी बड़ी लीड लेगा कि जो आज कई वर्षों तक देश में सोच थी कि भाई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, हमें टीओटी करवाना है, वहाँ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेना है, वो रिवर्स होगा। भारत दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, भारत दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ पे जो हमारे नेटवर्क में जो टेक्नोलॉजी चल जाएगी एक बार, वो दुनिया के हर नेटवर्क में चलनी है। जैसी डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं वैसे तो दूसरे लोग करते ही नहीं होंगे। जैसे चैलेंजेस, जैसे वॉल्यूम, जैसा स्केल ऑफ नेटवर्क हमारे सामने है, वैसे तो बहुत कम देशों के पास है। तो जो हमारे यहाँ चलेगा वो डेफिनेटली बहुत ही रगेड सॉल्यूशन बनेगा, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बनेगा, और उस सॉल्यूशन को दुनिया भर में उसका उपयोग करने की एक मौका मिलेगा। मैं इसी अपेक्षा से सभी रेलवे बोर्ड के ऑफिसर्स को, रेलवे के दूसरे फील्ड ऑफिसर्स को सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉलिसी को एक प्रोग्रेसिव स्टेप की तरह देखें, उसको फुल्ली सपोर्ट करें। कोई भी जब नया प्रोडक्ट बनता है तो वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं बनता है। 100% बनने से पहले कई आइटरेशंस लगते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ऐसा हमेशा आता है। ऐसे में हमें बहुत सपोर्ट करना चाहिए, और विशेषकर हिंदुस्तान के टैलेंट को, हिंदुस्तान की कंपनियों को, देश के ब्रेन को हमें रिस्पेक्ट करके, उसको सपोर्ट करके आगे ले जाने की भावना के साथ काम करना चाहिए। ऐसा मैं सभी ऑफिसर से निवेदन करूंगा, स्टार्टअप से रिक्वेस्ट करूंगा, इस पोर्टल का सदुपयोग करें, इस अपॉर्चुनिटी का सदुपयोग करें। 50% कैपिटल ग्रांट आपको मिलेगा। डेवलपमेंट की जो कॉस्ट आपकी पड़ती है उसका आधा कॉस्ट रेलवे बियर करेगी। आपको अश्योर्ड मार्केट हम देंगे, और उस मार्केट में स्केल देंगे, उस मार्केट में सपोर्ट देंगे। उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आपको हम कंप्लीट एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप देश के लिए बनाइए, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। थैंक यू। अतिशय धन्यवाद सर।